कभी किसी ने सोचा है कि एक जालिम बादशाह जो लोगों को बिना सुने मौत की सजा देता था, वो एक दिन अपनी ही बेटी को सजा देगा? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कोई तानाशाह इंसाफ करना सीख सकता है? ये कहानी उसी बादशाह की है जिसने जुल्म के अंधेरे में इंसाफ की लौ जला दी। वो नाम था इल्तमस। एक बादशाह जिसके दरबार में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। उसका हर हुक्म आखिरी होता। हर रोज दरबार में कोई न कोई सजा पाता, कोई चोरी के इल्जाम में, कोई सवाल पूछने की जुर्रत में। लोग कहते थे उसका दिल पत्थर नहीं, आग है जो सब कुछ जला देता है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आदमी लाया गया, कपड़े फटे हुए, पैरों में छाले, आंखों में आंसू। वो बोला, जहां पनाह, मेरे बेटे को आपके सिपाहियों ने मार डाला। वो चोर नहीं था, मैं इंसाफ चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने इतने सालों में बादशाह से इंसाफ नहीं मांगा था। सिपाही चिल्लाए, चुप रह, जान की भीख मांग। लेकिन बूढ़ा पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं सिर्फ एक बाप हूँ और एक बाप अपने बेटे की मौत को नहीं भूल सकता। बादशाह पहली बार कुछ बोल नहीं पाया। वो बाप की आंखों में देख रहा था, जहाँ कोई डर नहीं था, सिर्फ दर्द था। उसने सिपाहियों से कहा, जिसने इसे मारा उसे लाओ। कुछ ही देर में वो सिपाही लाया गया। बादशाह ने पूछा, बिना सुने क्यों मारा उसे? सिपाही बोला, वो खेत में अकेला था, मुझे शक हुआ। बादशाह चिल्लाया, शक में तुम किसी को मार दोगे? बादशाह ने घोषणा की, आज से वो लड़का मेरा बेटा था और जिसने उसे मारा उसने मेरे परिवार को चोट दी है। सिपाही को मौत की सजा दी गई। बूढ़ा रो पड़ा, पर ये आंसू गम के नहीं, इंसाफ के थे। उस दिन बादशाह ने खुद को आईने में देखा। वो इंसान नहीं, हैवान बन गया था। उसने दरबार का नियम बदला। अब हर इल्जाम पर सुनवाई होगी। हर इंसान को अपना पक्ष रखने का हक मिलेगा। कुछ ही महीनों में राज्य में लोग डरना बंद करने लगे। दरबार में अब फरियादें आती और जवाब भी मिलता। बादशाह को पहली बार दुआओं में याद किया जाने लगा। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब इल्जाम उसकी अपनी बेटी पर लगा। एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार आया, जहां पनाह, आपकी बेटी ने मेरे खेत पर जबरदस्ती कब्जा करवा लिया। कहा गया कि अब वो शाही जमीन है। पूरा दरबार स्तब्ध। बादशाह की बेटी, जिसने अब तक कोई इल्जाम नहीं सुना था, बुलाया गया। बेटी सिर झुकाकर खड़ी थी। क्या तुमने ऐसा किया? उसने धीरे से कहा, हाँ अब्बा, मैंने गलती की। अब बादशाह के सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक तरफ बेटी, दूसरी तरफ वो इंसाफ जिसकी वो मिसाल बन चुका था। बादशाह ने कहा, अगर मैं आज माफ कर दूं तो मेरी सारी कोशिशें झूठी साबित होंगी। उसने बेटी को 7 दिन जेल भेजा और किसान की जमीन लौट आई। लोगों ने देखा, जिस बादशाह ने कभी इंसान की कीमत नहीं समझी, आज वो खुद इंसाफ की मिसाल बन चुका है। उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई। बच्चों को सिखाया जाने लगा, अगर इल्तमस बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। जालिम होना कोई ताकत नहीं, असली ताकत होती है इंसाफ करना। जो अपने अपनों के खिलाफ भी इंसाफ करे, वही असली शासक कहलाता है।